हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास को सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में डिफाइन नेम के बारे में। यह डिफाइन नेम होता क्या है और इसका यूज कब और कहाँ पे किस कंडीशन में किया जाता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 पे हिंदी का कुछ नंबर हमने दिया है, 2 पे इंग्लिश का नंबर दिया है। ऐसे भी हर एक सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट जितना जितना नंबर पाया है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे, किसी मंथ का नेम भी लिख सकते थे या अदर किसी पर्सन का भी नाम लिख सकते थे, वो आपके ऊपर है। बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लिख दिए हैं और उसके हमने नंबर दे दिए, बस इसको समझाने के लिए। आप कोई भी हेडिंग यहाँ दे सकते हो, बस यही है, नीचे कोई वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे फरवरी कर सकते हो, या यहाँ पे किसी एम्प्लॉयू का नाम लिख सकते हो। ठीक है, कस्टमरों का नाम लिख सकते हो, सप्लायर का नाम लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है तो मेन हेडिंग दे सकते हो आप। चलिए जानते डिफाइन नेम क्या करता है। देखो, डिफाइन नेम का सिंपल सा मतलब है किसी भी वैल्यू को डिफाइन करके कोई नाम देना। जैसे यहाँ पे अगर मैं सोच रहा हूँ हिंदी का टोटल नंबर हमको जोड़ना है, तो देखो अभी तक लोग करते क्या है। हम लोग इक्वल करते हैं और सम करते हैं। सम करने के बाद से ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पे नंबर जो है वो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, इंटर दबा देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे सम लगाया और डाटा सेलेक्ट करके इंटर बटन दबाया तो सम करके बता दिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि जब डाटा ज्यादा बन जाता है तो वहां पे सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है। सिलेक्शन करने में दिक्कत का क्या मतलब, वहां पे लगाया इक्वल सम और जब वहां पे नंबर पूछा जाएगा और जब डाटा ज्यादा होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कई लोग ऐसे सिलेक्शन करते हैं कि ऊपर वाला छूट जाता है, नीचे वाला सेलेक्ट होता है, या ऊपर वाला सेलेक्ट करता है, नीचे वाला सही से नहीं हो पाता, मतलब ज्यादा डाटा होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो हमको सिलेक्शन करने में बार बार दिक्कत होता है। और कुछ ऐसा तरीका हम अपनाना चाहते हैं कि पूरे वैल्यू का हम एक नाम दे दें, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक जो वैल्यू दिख रहा है इन सबका एक नाम दे दें, और जब इस वैल्यू को जोड़ना हो तो बस उस नाम को लिख दें और नाम को जैसे लिखे वहां पे तुरंत ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो। मतलब डाटा ज्यादा है, सिलेक्शन करने में बार बार दिक्कत हो रही है, ठीक है, और यह बार बार हमको सिलेक्शन करना पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप उस पूरे वैल्यू का, अब सिंगल वैल्यू का एक सेल के रेंज के हिसाब से जितना वैल्यू दे दोगे वो नाम लिखोगे, वो डिफाइन करके उसका रिजल्ट बता देगा। तो यही बोला जाता है डिफाइन का मतलब किसी वैल्यू का नाम देना। मतलब यहाँ पे लिखा है 84, हम इसका कोई एक स्पेशल नाम दे देंगे कि जब भी 84 का यूज करना है तो वहां पे लिख दीजिए एसके। तो एसके को आइडेंटिफाई करके क्या करेगा, 84 सेलेक्ट कर लेगा। वैसे हिंदी का जितना जो स्टूडेंट जितना जितना नंबर पाया है सब टोटल एक जगह कैलकुलेट करके सम करके देखना चाहते हैं, या राम नाम का जो कस्टमर है टोटल कितने रुपए का बकाया है एक बार हम कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं। तो वहां पे हम लोग बार बार जो सेलेक्ट कर रहे हैं हम बस लिख दे राम, तो राम का वैल्यू निकल के चला आ जाए। ठीक है, और उसके लिए बार बार हमको सिलेक्शन न करना पड़े, ऐसे कंडीशन में डिफाइन नेम का यूज करो। हाँ, आप एक साथ कई सारे वैल्यू का भी दे सकते हो और सिंगल सिंगल वैल्यू का भी दे सकते हो। आप देखना पड़ेगा आपको डाटा कैसा है, जैसे डाटा रहेंगे वैसे लेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमने जिसे उधार माल खरीदा है वो मेरा कस्टमर है, तो कब कब कितने का खरीदा है, टोटल कितने का खरीदा है वो पता करना है, तो उसके लिए भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सिंगल वैल्यू भी करके दिखाऊंगा और एक साथ एक एक करके या कई सारे वैल्यू पे एक बार नेम कैसे देते वो भी दिखा रहा हूं। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत ज्यादा लोग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको नाम देना पड़ेगा। तो नाम देने का बहुत इजी तरीका है, हिंदी से लेके या नंबर सेलेक्ट कर ले,
हिंदी से लेके जो वैल्यू सब सेलेक्ट कर। हो रहा है? बोलो। ऐसे नीचे आने तो देखो होता दिक्कत ना हम लोग को, कि नीचे सिलेक्शन ही नहीं हो पाता सही से। ठीक है, बार बार दिक्कत होता है। तो डाटा ज्यादा हो तो आप एक बार सिलेक्शन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से बार बार दिक्कत आपको नहीं होगा। देखो ऊपर जाने में फिर से अब इसको सेलेक्ट किया, आ जाएंगे डिफाइन नेम। ठीक है, बस यहाँ पे क्लिक कर दो। हो गया। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे नेम में अपने आप हिंदी आ गया। स्कोप में वर्कबुक रहेगा, कमेंट कोई देना नहीं है इसमें। रेफरेंस टू, ऑलरेडी पूरा सेल सेलेक्ट है, बस कर देंगे ओके। बस यही करना ही था, हो गया। अब अगर कैसे यूज करोगे आप, तो देखो मैं लगाऊंगा इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन। अब जो ये वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे ना, वो सेलेक्ट नहीं करूंगा, बस लिख दूंगा हिंदी। ऑटोमेटिक अपने आप सेलेक्ट हो जाए, बस दबा दो इंटर। आया। चलो, पहला फायदा यह है। दूसरा, अगर सपोज यहाँ पे पास में नहीं निकालना हो, थोड़ा दूर निकालना हो, तो जैसे सपोज इसी के अंदर जाना है और यहाँ पे कैलकुलेशन करना। देखो इसी इसी सीट पे यहाँ पे आ गया, और हमसे कह रहा है कोई हिंदी वाला नंबर जोड़ दो, तो क्या करूंगा? इक्वल करूंगा, सम करूंगा, मैनुअली बता रहा हूं आपको। अब बताओ जोड़ना, तो फिर से क्या करूंगा? फिर से इसे मूव कराओ और फिर से डाटा सेलेक्ट करो, तब ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाओ, तब वैल्यू आएगा। लेकिन आप देखो, इक्वल किया, सम किया, ब्रैकेट ओपन किया, बस लिख दो हिंदी, जहां पे भी वो सेलेक्ट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल इसी सीट पे होना चाहिए। अगर दूसरे सीट पे हो तो भी किया जा सकता है। तो सर ये कैसे? चलो हम तीसरे सीट पे आ जाते और इक्वल कर देते, सम, लिख दो हिंदी। लेकिन वही अगर मैनुअली निकालना होता तो इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, सीट वन, डाटा सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, इंटर। समझ रहा है? तो इसका यही यूज है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी इसमें ऑप्शन दिए, उसको सीखिए। लेकिन अब सवाल यह कि सर एक हेडिंग रहता तो एक सिंगल लगा लिए होते, लेकिन ऐसे ज्यादा हेडिंग हो, जैसे मान लो 5 और हेडिंग है, तो हम एक एक करके तो करते रह जाएंगे। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम एक बार पूरे हेडिंग का वैल्यू दे दें। तो इसके लिए देखिए, जितना हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो वह दिखता है यूज इन फार्मूले में। कहां पे दिखता है? यूज इन फार्मूले में। देखो कितना अप्लाई किया हो, ए किसका? हिंदी का। तो यहाँ पे आएंगे यूज इन फार्मूले में, क्या दिखेगा? हिंदी। मतलब जितना आप नेम दे दोगे ना, यही पे दिख जाएगा। तभी एक दिया सिंगल नेम। तो अगर कोई पूछे यूज इन फार्मूले का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब जिस वैल्यू का कोई नाम दिया है, वो नाम दिया है, वो शो हो जाता है यहाँ पे। चलो, अब हम सोच रहे एक साथ कर लो, तो हिंदी को छोड़ के इंग्लिश से लेके और कंप्यूटर तक सेलेक्ट कर लो। और जब एक बार सबका नाम देना हो ना, तो इसके लिए आ जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और इसके लिए शॉर्टकट भी दिया कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3, नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3, और एक और दिया नेम मैनेजर, उसके लिए शॉर्टकट भी लिख लेना कंट्रोल प्लस F3, नेम मैनेजर, नेम मैनेजर, नेम मैनेजर कंट्रोल प्लस F3।
हो जाएगा बाबू? बोलो। अभी तो बताइए नहीं थी, कब कहाँ कर लोगे? चलिए इसके लिए अब यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे टॉप रो, मतलब जो हेडिंग है कहाँ पे है? टॉप पे है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टॉप रो को क्लिक करेंगे। लेकिन अगर वही हेडिंग हमारा लेफ्ट में रहता तो लेफ्ट को क्लिक करते, बॉटम में रहता तो बॉटम, और राइट में रहता तो राइट। इसीलिए टॉप पे है तो टॉप पे रहने देंगे, बस कर देंगे ओके। एक बार में क्रिएट हो जाएगा। अब देख लो यूजिंग फार्मूले में सब आ जाएगा। आ गया? अब देखिए, अब इन सब का यूज करना है तो बस मैं करूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे लिख दिया मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और लिख दिया कंप्यूटर, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। आ रहा है? लेकिन वहीं पे देखो इक्वल, और इक्वल करके सम किया, और सम करके लिख दिया एसके। आ रहा कुछ? नहीं आ रहा, करे एसके को हम जानते ही नहीं। ठीक है, और इंटर दबाएंगे तो है एरर आ जाएगा। मतलब जब तक नाम नहीं दोगे तब तक ये काम करने वाला नहीं। हो जाएगा? अब चलो मैंने तीनों ऑप्शन आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं नेम मैनेजर। मतलब नेम मैनेजर के सहारे हम लोग शो करके देख भी लेते हैं, और इनकेस हमने कुछ गलत कर दिया, एडिटिंग करना है फिर से, तो किया जा सकता है। क्या ऐसे बस क्लिक करो तो देखो जितना बना है सब दिख रहा है। और सपोज हमने बना तो दिया था, लेकिन किसी कारण सबको क्या करना, हमको डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के लास्ट वाली को सेलेक्ट कर देंगे, सब सेलेक्ट हो जाए। एक एक करके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और बस डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। अगर इसमें से कुछ करना है तो सेलेक्ट, कंट्रोल दबा के क्लिक, क्लिक, मतलब कंट्रोल दबाओगे तो जहां जहां क्लिक करोगे वहीं लेगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबाते हो, शिफ्ट दबा के, और लास्ट में जहां तक क्लिक कर दोगे वहां तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो दिमाग लगाना, यह काम मैक्सिमम जगह करता है। यह जरूरी नहीं कि केवल डिफाइन नेम सर पढ़ा रहे वहां पर करेगा, नहीं, किसी फाइल फोल्डर में भी काम करता है। कि अगर 10 15 20 है और उसमें से कोई कोई चूज करना है, तो कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल को होल्ड करके। लेकिन एक बार, मतलब पहले से लेकर 10वें तक 20 है, लेकिन पहले से 10वें तक है, पहले से 5वें तक, तो पहले पे क्लिक, शिफ्ट प्रेस करो, 5वें क्लिक कर दो, 5वें सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी फाइल या फोल्डर में भी काम करता है ऐसे। आप लोग करके देखना। हो जाएगा? चलो, तो हमको डिलीट नहीं करना है। सपोज मुझे हिंदी वाले में कुछ एडिट करना है, तो सेलेक्ट किया, एडिट कर दिया, ये खुल गया ना यहाँ पे। और नाम देना है, चेंज करना, नाम दे दो। जो वैल्यू सेलेक्ट किए थोड़ा बढ़ाना घटाना, वो बढ़ा घटा लो, अब बस कर दो ओके, आ जाएगा फिर। ठीक है बाबू? या यही से नया बनाना है तो नया बना लो, नाम दे दो, सेल को सेलेक्ट कर दो, ओके कर दो। तो चलो हम नया बना के दिखाते हैं। क्या? तो यहाँ पे हम दे देते हैं 10, और सिंगल वैल्यू का नाम देना है, नेम मैनेजर। चाहेंगे तो यहां से बना लेंगे, चाहेंगे तो यहां से भी बना लेंगे, और चाहेंगे तो यहां से भी बना लेंगे। नेम में क्या? मैंने बोला यस के। वैल्यू में क्या? जो सेलेक्ट है, आ गया यस। अब देखो, अभी एस के वाला वैल्यू डिफाइन कर रहा था, नहीं कर रहा था ना। अब देखो इक्वल सम एस के, 10 का 10 आएगा। क्यों आएगा? कि उतना ही है ही। चलो इक्वल करेंगे, और उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करना तो लिख दिए एस के इंटू 5, ये भी काम करेगा। तो ये सम का फार्मूला लगाएंगे तभी काम करेगा। आ गया? चलो इक्वल किया, कोई वैल्यू दे दिया,
और बता दिया एसके का जो वैल्यू है ना उतना डिस्काउंट में दे रहा हूं 100 रुपए। मतलब जहां जहां 10 वैल्यू का यूज करना है वहां वहां में एसके लिख सकते हैं, बार बार 10 लिखने की जरूरत नहीं। हो जाएगा? बोलो। नहीं बोलेंगे सर, मत बोलो, करके देख लीजिएगा। तो ये लगभग 4-5 ऑप्शन जो दिया दिया था मैंने बता दिया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फार्मूला और एडिटिंग में आते हैं। और ये छोटे छोटे ऑप्शन है, बस समझना, बस कुछ लिखना उगना नहीं है। फार्मूला और एडिटिंग में आते हैं और पहला ऑप्शन दिया ट्रेस प्रेसिडेंट। अब क्या करता है ध्यान देना, जो ट्रेस प्रेसिडेंट है यह एक ऐसा ऑप्शन है जो ट्रैक करता है। किसको ट्रैक करता है? जैसे सपोज मैं सवाल पूछ रहा हूं, सम जो है ये 523 आया, वो कहां से आया? कुछ ऐसा तरीका बता दो, तुरंत बता दे। ठीक है, तो बस क्या करोगे, बस क्लिक कर दो, बता दिया यहीं से आया। हाँ आ रहा है। चलो ये 100 कहां से आया है ये चेक करना है, तो बस यहाँ पे क्लिक कर दे, पर यहीं से आया है। मतलब कोई रिजल्ट आया हो तो कहां से आया है वो चेक करके बता सकता है, समझे ना? अब देखो ये अभी कोई रिजल्ट आया है, कहां से आया है, क्लिक करो तो 2 0 बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन का ये यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा आ गया, मान लो आपके पास 20 रुपया है, आप एक भी रुपया नहीं था, हमने पूछा कहाँ से आया है, तो बताओगे ना यहाँ यहाँ से आया है। तो ऐसे कोई वैल्यू निकल के आया है, तो वो वैल्यू कहाँ से निकल के आया है वो चेक करना है। तो एक तो तरीका रिमूव करो और देख लो, क्लिक, सम फार्मूला लगाया हो, फिर से डबल क्लिक, तब अच्छा यहाँ से आया है। तो टाइम लगा ना, लेकिन देखो कितना सिंपल है, क्लिक, बस आ गया। हो जाएगा? चलिए अब अगला है ट्रेस ट्रेस डिपेंडेंट। अब क्या है, मतलब अब इससे कौन कौन सा रिजल्ट निकाला गया है, ठीक है, वो चेक करना है। तो ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक, लो कितना एरो निकल के आ रहा है, ये मेन खलनायक है। ठीक है, और इससे लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ये कहाँ कहाँ जुड़े हुए देखो, इसमें निकाला गया है, यहाँ दूसरे सीट पे भी देखो निकाला गया है, और कहाँ कहाँ, चलो देखो, लेके जाएगा एकदम ट्रेक करके बता देगा यहाँ यहाँ तक आया है। ठीक है बाबू, सुनाया? तो चलो इसको रिमूव कर दो। अब चलो हम कंप्यूटर वाले से चेक करना चाहते हैं, ये वाला वैल्यू, बोलो इससे चेक करें। बहुत समझदार है, ठीक है, समझ लेता है कि क्या पूछ रहे हैं और क्या बताना है। ठीक है बाबू, तो ये छोटे छोटे ऑप्शन है जो बहुत ही काम के हैं। यह कंप्लीट हुआ। अगला है सो फार्मूला। सो फार्मूला का क्या मतलब, अगर हम आपसे तुरंत कोई पूछ दे कि बाबू इस एक्सेल शीट में और जो आपके सामने दिख रहा है कितना फार्मूला लगाए हो, तो बहुत जल्दीबाजी करोगे, तो यहाँ क्लिक करो, सम मैक्स सम मल्टीप्लाई, इतना बताना पड़ेगा। और एक बार में कौन कौन सा फार्मूला लगाया वो चेक करना है, बस सो फार्मूला क्लिक कर दो, सब शो हो जाए कौन कौन सा फार्मूला किस पे लगाया। बोले किसी को दिक्कत? चलिए हटाना है बस हटा दी, लाना है ला दी। हो जाएगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला है एरर चेकिंग। अब एरर को चेक करेगा ये, अब कैसे चेक करेगा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अब एरर तो है ही नहीं मेरे में, एरर चेक करेगा, देखो मैसेज देगा द एरर चेक द कंप्लीट फॉर द इंटायर शिफ्ट। तो चलो हम एरर क्रिएट कर देते हैं, गलती है नहीं लेकिन गलती कर देते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम करेंगे इक्वल, और रैंड बिटवीन पढ़ाया था आपको याद है, तो लिखते हैं रैंड बिटवीन, और पूछ रहा है बॉटम,
तो बॉटम के हम टॉप वैल्यू दे देते हैं 100, और जहां पे पूछ रहा है टॉप वहां पे बॉटम वैल्यू दे रहे हैं। तो बताओ ये जो रूल हम लगाए सही लगाए गलत लगाए? गलत है। जहां पूछ रहा है बॉटम वैल्यू वहां पे टॉप वैल्यू दे दिए, और जहां टॉप वैल्यू वहां पे बॉटम वैल्यू दे दिए। और ब्रैकेट को जैसे बंद करेंगे इंटर दबाएंगे तो कहेगा नम, और देखो किनारे यहाँ पे एरर आ गया ग्रीन कलर का। अब देखो अभी तक एरर नहीं था, अब चाहे कहीं भी रहो और तुम चेक करना चाहते हो कहाँ पे एरर है, किस सेल में एरर है, बस यहाँ क्लिक कर दो बता देगा यहाँ पे है, बता रहा है। देखो हमारा कर्सर यहाँ पे है, हम नहीं जानते कहाँ पे है, बस क्लिक बता देंगे। हम नहीं जानते कहाँ लोग क्या एरर कहाँ पे। देखो उसके बाद से रिज्यूम कर सकते हो, इसको एडिट करना है तो फार्मूला में चेंजिंग कर दो। क्या चेंजिंग कर दो? यहाँ पे कर देंगे 10, अब आ जाएगा। अब चेक करें एरर, किसको नहीं लग रहा है जी? चेक कर देते, आ गया, हो जाएगा। चलो ठीक है सर, बस एक लास्ट आप, लास्ट नहीं कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एवेल्यूट फार्मूला यह क्या करता है, बस यहाँ पे क्लिक करो और इस फार्मूले में यह जो वैल्यू निकल के आया कौन सा फार्मूला लगाया गया है, देखो यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कौन सा फार्मूला लगाए हैं, यहाँ पे बता रहा है। तो यह जो लगा है जब क्लिक करेंगे तो बताएगा कि कौन सा फार्मूला लगाया, क्या लिखे हो और किस सीट से लिए हो और क्या वैल्यू आया है। तो इसका यूज नामात्र का है, कभी कभी करता हूं, हो जाएगा। चलो उसके बाद वॉच विंडो, यह इंपोर्टेंट है। वॉच विंडो, वॉच विंडो क्या करता है, विंडो को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। अब कैसे समझिए, जैसे सीट हमारा 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। तो चलो मैं हमेशा क्या है चौथे पे हमेशा मैं काम करता हूँ, और उसको तो पहले पे हमेशा काम करता हूँ, ठीक है, दूसरे और तीसरे पे कभी कभी काम करता हूँ, और ऐसे लगभग ज्यादा सीट ओपन हो गया है। ठीक है, तो आप बताओ अगर 12 नंबर पे काम कर रहे हैं और पहले पे काम करना फिर से, तो जानते हो क्या करना पड़ता है, एरो दिखता है यहाँ पे, इसी पे क्लिक करना पड़ता है, देखो क्लिक क्लिक क्लिक, तब पहला आएगा। फिर से लास्ट में जाना होता है, यहाँ पे फिर से क्लिक, तब लास्ट वाले में आते हैं। लेकिन अगर तुम सीट बहुत ज्यादा ओपन किए हो, डाटाबेस ज्यादा बना दिए हो, और पार्टिकुलर कुछ इंपोर्टेंट सीट है जहां पे बार बार डेली यूज करते हो, मतलब कभी भी काम करते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट होता ही होता है, और बार बार हमको नेक्स्ट करना पड़ता है, प्रीवियस करना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जिस सीट पे बार बार काम करोगे उसको ऐड कर दो, किसमें, वॉच विंडो में। कैसे, बस कहीं पे क्लिक कर दो, वॉच विंडो, देखो ऐसे इधर भी ला सकते हैं और ला के यहाँ चिपका सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे है, लो अब कर देंगे ऐड, ऐड हो गया यार, ओके। फिर से और किसको, सातवें पे बार बार काम करते हैं, इसको भी ऐड कर दो, ऐड, बस। अब चलो आप मान लो किसी भी पे काम कर रहे हो और आपको लग रहा है नहीं पहले से कोई डाटा हमको लेना है, तो बस आ जाइए सीट 1, क्लिक। अब मान लो फिर से दूसरे पे कहीं काम कर रहे हैं, और किस पे काम करने हैं, सीट 7 पे, क्लिक। अब कोई पता नहीं चला, बता दे रहे हैं, लिख दो कुछ, अब पता चलेगा, नहीं कुछ लिखा नहीं था, दोनों पे नहीं लिखा था इसलिए नहीं पता चल रहा था क्या आया है। अब देखो क्लिक, लिखा हुआ क्या क्लिक किए हैं, यहाँ ऊपर क्लिक करके इंटर दबा दी, क्लिक करते हैं तो माउस क्लिक करते हैं, और क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कैलकुलेशन ऑप्शन,
और कैलकुलेशन ऑप्शन क्या है, लास्ट है। इसको देख लो, 10 कुछ वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल करते हैं, इंटर। आप बताओ, अभी तक हम लोग एक्सेल में जितने दिन से पढ़ रहे हैं, हम आपको यही बताए हैं कि अगर कोई फार्मूला लगा देते हो और बाद में कोई वैल्यू चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू इतना आया है और फ्यूचर में फिर से मान लो 50 की जगह 100 कर देंगे, क्या वैल्यू चेंज होगा? जी होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग डाटा बनाते हैं और सोचते हैं कि एक बार फार्मूला लगा दिए और फिर उसके बाद कोई डाटा चेंज हो रहा है, तो जब तक हम ना चाहें तब तक ये रिजल्ट शो ना हो कि टोटल वैल्यू कितना आ रहा है। तो उसके लिए कैलकुलेशन पे ऑप्शन पे आते हैं और जो कैलकुलेशन ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक, उसको कर देते हैं मैनुअल। अब देखो, बाद में कोई 100, यहाँ पे 60 है, 200 कर देंगे, चेंज हो रहा है। चलिए ध्यान देना, क्या करेंगे जी, कैलकुलेशन ऑप्शन दिख रहा है, तो क्या किया, ऑटोमेटिक था। अब क्या किया हमने, मैनुअल। और मैनुअल करने के बाद से देखो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आपको बस क्या करना है, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट सिर दिया है। अगर आपको इनके फ्यूचर में अगर चेंजिंग करना है तो बस यहाँ पे कर देंगे कैलकुलेट नाउ, हो जाएगा। चलिए बस यही कहानी।